नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने एम्स दिल्ली में बीते गुरुवार यानी 26 दिसंबर की रात को अंतिम सांस ली है। मनमोहन सिंह के निधन के बाद केंद्र सरकार ने शुक्रवार के सभी सरकारी कार्य बंद करके शोक संदेश अर्पित किया है और साप्ताहिक शोक मनाने का निर्णय लिया है। वे 92 वर्ष के थे। उत्तराखंड टाइम परिवार उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। आगे बढ़ते हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन बाबत उनके बारे में कुछ जानकारी साझा करते हैं। भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह विचारक और विद्वान के रूप में पूरे विश्व में विख्यात रहे हैं। यही नहीं, वे अपनी नम्रता, कर्मठता और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता के लिए भी जाने जाते रहे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के एक गांव में हुआ था। भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह विचारक और विद्वान के रूप में पूरे विश्व में विख्यात रहे हैं। यही नहीं, वे अपनी नम्रता, कर्मठता और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता के लिए भी जाने जाते रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत, अब के पाकिस्तान के पंजाब, तब के भारत प्रांत के एक गांव में हुआ था। डॉक्टर सिंह ने वर्ष 1948 में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक की शिक्षा पूरी की है। उसके बाद उन्होंने अपनी आगे की शिक्षा ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की। 1957 में उन्होंने अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी से ऑनर्स की डिग्री अर्जित की। इसके बाद 1962 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के न्यूफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में डी.फिल किया। उन्होंने अपनी पुस्तक भारत में निर्यात और आत्मनिर्भरता और भारत की संभावनाएं में भारत में निर्यात आधारित व्यापार नीति की आलोचना की थी। पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टर सिंह ने शिक्षक के रूप में कार्य किया, जो उनकी अकादमिक श्रेष्ठता दिखाता है। इसी बीच कुछ वर्षों के लिए उन्होंने UNCTAD सचिवालय के लिए भी कार्य किया। इसी के आधार पर उन्हें 1987 और 1990 में जिनेवा में दक्षिण आयोग के महासचिव के रूप में नियुक्ति किया गया है। 1971 में डॉक्टर सिंह वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में शामिल हुए। 1972 में उनकी नियुक्ति वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में हुई। डॉक्टर सिंह ने वित्त मंत्रालय के सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के सलाहकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया, जो स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास में एक निर्णायक समय था। आर्थिक सुधारों के लिए व्यापक नीति के निर्धारण में उनकी भूमिका को सभी ने सराहा है। भारत में इन वर्षों को डॉक्टर सिंह के व्यक्तित्व के अभिन्न अंग के रूप में जाना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कई पुरस्कारों और सम्मानों से भी नवाजा गया। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण 1987, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार 1995, वर्ष के वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड 1993 और 1994, वर्ष के वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड 1993, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय 1956 का एडम स्मिथ पुरस्कार, कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए राइट पुरस्कार 1955, जबकि डॉक्टर सिंह को जापानी निहोन किजई शिंबुन एवं अन्य संघों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को कैम्ब्रिज एवं ऑक्सफोर्ड तथा अन्य कई विश्वविद्यालयों द्वारा मानद उपाधियां भी प्रदान की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने 1993 में साइप्रस में राष्ट्रमंडल प्रमुखों की बैठक में और बियान में मानव अधिकार पर हुए विश्व सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। अपने राजनीतिक जीवन में डॉक्टर सिंह 1991 से भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य रहे, जहां वे 1998 से 2004 तक विपक्ष के नेता थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 के आम चुनाव के बाद 22 मई 2004 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और 22
मई 2009 को दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। बताते चले कि डॉक्टर सिंह और उनकी पत्नी श्रीमती गुरशरण कौर की 3 बेटियां हैं। कुल मिलाकर आरबीआई गवर्नर, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के पद पर रहे मनमोहन सिंह भारत में आर्थिक उदारीकरण के प्रणेता के तौर पर जाने जाते हैं। यह खास बात है कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डीफिल करने वाले मनमोहन सिंह ने कभी भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन विभिन्न पदों पर रहते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था में उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से संपूर्ण भारतवर्ष गमगीन है। उनकी भरपाई अब कभी नहीं होगी, मगर उनके किए गए कार्य लोग सदैव याद रखेंगे। उन्हें श्रद्धा सुमन। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। अगली कड़ी में ऐसे ही कुछ खास विषयों पर हाजिर रहूंगा। नमस्कार।